हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज हमारे बीनेश का जन्मदिन है और बीनेश आज पूरे 5 साल का कंप्लीट हो गया है। बीनेश जीत का सिंबल दिखाते हुए सब दोस्तों को ये बताना चाहता है कि बीनेश ने प्रधानमंत्री के चुनाव में जीत हासिल कर ली है। फिर मैं चला जाता हूँ अंदर, जहाँ पर प्रियांशी, अजय और आरव बीनेश को जन्मदिन पर गिफ्ट देने की तैयारी कर रहे थे। फिर अजय ने बॉक्स खोलकर मुझे बताया कि विनेश को जन्मदिन पर गिफ्ट में क्या क्या देने वाले हैं। बॉक्स के अंदर चिप्स का पैकेट, चॉकलेट और कुछ टॉफियां निकली। फिर यहाँ कुछ देर में आयशा भी आ जाती है, तो मैंने आयशा से भी पूछ लिया कि तू विनेश को क्या गिफ्ट देने वाली है जन्मदिन के ऊपर। और आयशा का जवाब था कि मैं कुछ भी नहीं देने वाली। यहाँ पर आकर आयशा कंजूस निकली। मुझे आयशा से ये उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं। विनेश का गिफ्ट देखने के बाद मैं प्रियांशी से एक टॉफी लेकर बाहर आ जाता हूँ। बाहर आते ही मैंने देखा हमारे घर पर एक बकरी का बच्चा है जो खाट के नीचे बैठा था और ये हर रोज यहीं बैठता है। हालांकि इसके बैठने की अलग व्यवस्था कर रखी है हमने, लेकिन फिर भी ये यहीं आकर बैठता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बच्चे की माँ इसको जन्म देने के बाद ही मर गई थी और ये बच्चा अनाथ हो गया था। इसलिए इस बच्चे को इंसानों से ज्यादा लगाव है और ये बकरी का बच्चा बोतल से दूध पीकर बड़ा हो रहा है, तो ये वहाँ बैठना पसंद करता है जहाँ हमारे परिवार के सदस्य बैठते हैं। इसके बाद मैंने कनिका की तरफ देखा तो कनिका की एक आंख पर सूजन आकर बंद हो गई। मैंने इसके लिए पूछा तो पता चला कि कनिका की आंख पर मक्खी ने डंक मार दिया, जिसकी वजह से इसकी आंख पर सूजन आ गई और आंख बंद हो गई। कनिका की आंख बंद होने से कनिका चाइनीज लोगों की तरह लग रही थी और सभी बच्चों में कनिका अलग ही नजर आ रही थी। बाकी बच्चे भी कनिका की आंख पर सूजन देखकर आंख का परीक्षण कर रहे थे और कनिका को हौसला दे रहे थे कि तेरी आंख कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कुछ देर बाद सूजन का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा और कनिका की आंख वापस ठीक हो जाएगी। फिर आज 30 मई को हमारी प्रियांशी का आरबीएसई 5th क्लास का रिजल्ट आने वाला था। अब प्रियांशी का रिजल्ट सभी बच्चों को देखने की जल्दी थी, तो मैं प्रियांशी का ऑनलाइन रिजल्ट देखने लग जाता हूँ और जैसे ही प्रियांशी का परिणाम निकलता है तो इसमें प्रियांशी को ए ग्रेड मिलता है। परिणाम देखने के बाद मैंने प्रियांशी को शाबाशी दी और आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं। उसके बाद प्रियांशी रिजल्ट देखकर खुश हो जाती है। रिजल्ट देखने के बाद मैंने एक मिरिंडा की बोतल मंगवा ली, जिसको हम सभी फैमिली मेंबर प्रियांशी के साथ मिलकर देसी अंदाज में घर के बर्तनों में डालकर पी लेते हैं और प्रियांशी का परिणाम की खुशी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद विनेश अपने जन्मदिन की शॉपिंग करके अपने पापा के साथ वापस घर आ जाता है। विनेश की सबसे पसंदीदा चीज है गाने बजाने वाला डीजे और मार्केट से विनेश अपने जन्मदिन पर डीजे ही खरीद कर लाता है और अब विनेश इसमें गाने बजाएगा। विनेश डीजे लाकर बहुत खुश था। विनेश मार्केट से सभी के लिए आइसक्रीम भी लेकर आता है, तो सभी को एक एक आइसक्रीम मिलती है। विनेश के जन्मदिन को लेकर सभी बच्चे उत्साहित थे। विनेश घर पर आते ही सबसे पहले डीजे बजाने लग जाता है। शाम हो गई और सभी बच्चे विनेश के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए गुब्बारों में हवा भर के यहाँ रख देते हैं और केक काटने की तैयारी करने लगते हैं। केक काटे इससे पहले बच्चों की जिद थी कि पहले थोड़ा डांस करेंगे, तो सभी बच्चे मिलकर डांस करने लग जाते हैं और गुब्बारे उछाल उछाल कर डांस करते हैं। सभी बच्चे अपने साथ में विनेश को भी कंधे पर बिठा बिठा कर डांस करते हैं, तो विनेश बड़ा खुश होता है। बच्चों की मस्ती करने के बाद अब बारी आती है केक काटने की, तो सभी बच्चों को लेकर और दादा दादी के साथ मिलकर विनेश ने केक काट लिया और अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इसी के साथ आज का अपना व्लॉग समाप्त होता है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।